थे। इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया, ये गैर कानूनी अमल है और आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको पीटा। आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया, ये होता है तशद्दुद, ये होती है रियासती दहशत गर्दी। वो वजीर आजम जो पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत को धमकाते थे, अब अदारों को इस्तेमाल करके रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि आज सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए, जिसको ये नालायक और नाअहल हुकूमत और वजीर आजम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर अपने जो जुल्म है आवाम पे उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करके इस किस्म के मीडिया स्टंट्स करते हैं। मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि आज नैब जो है वो नैब अदालत नंबर 5 में गई और वहाँ दरख्वास्त की कि हमें हमजा शहबाज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के ऑर्डर की आप एप्लीकेशन दी नैब की कोर्ट नंबर 5 पे। वहाँ नैब के इस एप्लीकेशन को नैब कोर्ट ने मुस्तरद किया और वहाँ भी नैब को बताया कि एक ऑर्डर मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट का, जब तक वो ऑर्डर सेट असाइड नहीं होता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया और ना इस ऑर्डर को सेट असाइड किया है। लेकिन क्योंकि बदमाशी करनी है, वजीर आजम का हुक्म है, तो नैब वहाँ हट धर्मी के साथ खड़ी रही। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि गैर कानूनी है हमजा शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में अरेस्ट करना, और हुक्म दिया और नैब को रोका कि आप ये गैर कानूनी अमल ना करें। और वहाँ से नैब की टीम वो तमाम धावा बोल के, वो बदमाशी करके, वो रियासती दहशत गर्दी वजीर आजम के हुक्म पे करके अभी वहाँ से रवाना हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नैब और हुकूमत का गठजोड़, शहजाद अकबर साहब, उनके टेलीफोन का फोरेंसिक कराया जाए, जो वो डीजी नैब के साथ गुफ्तगू करते हैं, जो वज़ीर आज़म के ऑर्डर देते हैं और इस किस्म का तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ठोस शवाहिद इकट्ठे हो गए। और जिस वक्त ठोस शवाहिद पेश करने का मौका आता है तो यही फैसला आता है जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और नैब को रोका गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने पे। नैब की अदालत का आज फैसला, नैब की एप्लीकेशन मुस्तरद, लाहौर हाई कोर्ट का आज नया फैसला, नैब की एप्लीकेशन मुस्तरद, क्योंकि ये गैर कानूनी अमल था। गैर कानूनी तौर के ऊपर हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर पे धावा बोला गया, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट हुआ, नैब ने ऑर्डर की कंटेम्प्ट की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया। और तमाम लोग जो हुकूमती तर्जुमान हैं, फवाद चौधरी साहब मुशर्रफ के तर्जुमान, शहबाज गिल साहब जो नैब के तर्जुमान बने हुए हैं, अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही झूठ, वही बहतानबाजी, वही इल्ज़ामात। बड़ा मुल्की कर्जा 3400 अरब रुपया 9 महीने में सिर्फ वजीर आजम के सोने के ऊपर बढ़ा, जो हुकूमती अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम और हुकूमती अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कर्जा लिया जा रहा है। जो कर्जे हमने लिए वो मोटरवे बनाने में इस्तेमाल हुए, वो दहशत गर्दी मिटाने में इस्तेमाल हुए, वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने में इस्तेमाल हुए, वो हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हुए। और ये इस किस्म का तासुर देना, फवाद चौधरी साहब से मेरा सवाल है कि वो मुशर्रफ के बनाए हुए नैब की तर्जुमानी कर रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। किस हैसियत से शहबाज गिल नैब के डायरेक्टर को कहते हैं गाड़ी से बाहर निकलो, एक्शन करो, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करो? क्या कानूनी हैसियत है शहबाज गिल की? अगर शहजाद अकबर साहब ऑर्डर ना दें डीजी नैब लाहौर को, तो ये जो आज का वाकया गैर कानूनी अमल हुआ है, क्योंकि वजीर आजम ने कल ऐलान कर दिया था कि मैं जेलों में डालूंगा, हुक्म आ गया था। आज दोनों कोर्ट्स ने, नैब की अपनी अदालत ने नैब की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर नैब की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया, नैब को रोका क्योंकि ये गैर
कानूनी रियासती अदारों को इस्तेमाल करके गैर कानूनी अमल किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शरीफ ख़ानदान को सुरखरू किया। ये रोज़ टीवी पे आके फवाद चौधरी साहब मेट्रो पे पेशावर की 1 खरब की मेट्रो का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते कि हमने 3400 अरब कर्जा ले लिया 9 महीने में? क्यों नहीं बताते कि हमने तरक्की की शरह को 3% पे ले आए जो 6% के ऊपर थी? क्यों नहीं बताते कि हमने महंगाई को दुगना कर दिया? ये जानबूझकर आवाम को गुमराह करने के लिए। पता करें इन 2 दिनों में जो डाइवर्जन हुई कि डॉलर 10 रुपये महंगा तो नहीं हो गया, गैस और बिजली को महंगा तो नहीं कर दिया, और ये इसी किस्म की खबरों को छुपाने के लिए फवाद चौधरी जैसे मेहमान अदाकार, ये जो 2 दिन हुआ, जो 2 दिन आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा, इसके मरकजी किरदार वजीर आजम इमरान खान थे और मेहमान अदाकार फवाद चौधरी समेत 2 दर्जन तर्जुमान जो आपके सामने पेश होते थे नैब की तर्जुमानी करने के लिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने कराया और सब कुछ हुकूमती और नैब का जो इत्तेहाद है, गठजोड़ है, जिसको आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया और कहा कि ये गैर कानूनी अमल था और रोका गया। आज नैब को, नैब की अदालत ने शर्म से डूब मरना चाहिए। जो गैर कानूनी अमल किया आज नैब ने, 2 दिन रियासती दहशत गर्दी हुई, 69 कारकुनों को मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसका जवाब कौन देगा? हमने हाई कोर्ट में पिटिशन कर दी है जो कल का अमल था और आज भी, और फिर झूठ कहा गया। मैं दोबारा सिर्फ आवाम को बताने के लिए दोहराऊंगी, कहा गया कि हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तशद्दुद किया है, गुंडागर्दी की है। वहाँ से मेहमान जब निकले नैब के तो सारे कैमरे मौजूद थे, ज़रा दिखा देते कौन सी गुंडागर्दी हुई है, कौन सा तशद्दुद हुआ है जब वो वहाँ से निकल रहे थे। तो मैं आखिर में आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो झूठा ढोंग फवाद चौधरी जैसे मेहमान अदाकार जो हर पार्टी में होते हैं और हर पार्टी का नैरेटिव झूठा बयानिया बयान करने की कोशिश करते हैं, और मुशर्रफ के तर्जुमान थे, इसलिए नैब के जो कानून है काला उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब जो ऑर्डर देते हैं नैब को कि निकलो बाहर गाड़ी से, ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी हैं। ये वज़ीर आज़म के हुक्म पर हो रहा है, कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही, अवाम पे जुल्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रोज़ तमाशे होंगे। क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि मैं सबको जेलों में डालूंगा, क्योंकि हाँ मेरी कारकर्दगी को चैलेंज करते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं। ये कैसे हो गया कि बादशाह सलामत वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल पूछा जाए कि डॉलर क्यों महंगा हुआ? आपकी नाअहल नालायक अरस्तू टीम जो आप लेकर आए थे, जो 5 साल कंटेनर पर गुफ्तगू करते थे, किधर है वो एक्सपर्ट्स? किधर है वो तमाम लोग जिन्होंने जादू की छड़ी से तमाम मुश्किलात, आप में तो आवाम के लिए जो मुश्किलात खड़ी की, जो गंद डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उससे पाकिस्तान की आवाम को बचाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, मेरी बात आप लोग सुन लें कि ये जानबूझकर आप पे जुल्म करने के लिए, आपके महंगाई का बम आप पे गिराने के लिए, ये फवाद चौधरी साहब जैसे मेहमान अदाकार और मरकजी किरदार वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे लोग डाइवर्जन करते हैं ताकि आप लोग इनके झूठे नैरेटिव, अगर करप्शन का हिसाब करना है तो 1 खरब के खड्डों का हिसाब करें, पेशावर में खोद के आए हैं। करप्शन का हिसाब करना है तो मालम डब्बा केस की इंक्वायरी करें। करप्शन का हिसाब करना है तो वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर केस में वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। करप्शन का हिसाब करना है तो बाएं जहांगीर तरीन को बिठाकर काबीना में आप जिस किस्म की एडवाइस लेते हैं, मनी लॉन्ड्रर पाकिस्तान के सबसे बड़े, जो माली और बावर्चियों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग खुद एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, करना है तो उनका एहतसाब करें। करना है तो अलीमा बाजी की इनलीगल प्रॉपर्टीज का एहतसाब करें कि जादू की मशीनें किधर से आई थी जिससे अरबों रुपया कमाया गया। फवाद चौधरी साहब अगली प्रेस इन सवालों के जवाब पे करें। ये रोज तमाशे करना, मेहमान अदाकारी करना, झूठ बोलना, अवाम को गुमराह करना, वजीर आजम के हुक्म पे इसको बंद करें और इस तमाशे को भी अब बंद होना चाहिए। मैडम, आपने ये कहा था कि अदालत से वारंट लेना जो है वो उसकी ज़रूरत होती है और बड़े ज़रूरी होते हैं, तो क्या नैब ने बगैर वारंट के रेड किया? जी बिल्कुल, नैब ने बगैर किसी वारंट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का वारंट उनके पास मौजूद नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा था कि कंप्यूटर से एक ऑर्डर जनरेट किया जाता है
और गिरफ्तारियां अमल में आ जाती हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है तो उसकी रोशनी में जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सेट असाइड नहीं करती वो ऑर्डर रहता है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। और आज लाहौर हाई कोर्ट और नैब की अपनी कोर्ट ने नैब की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया है। इससे बड़ी शर्म की बात फवाद चौधरी तर्जुमान नैब, शहबाज गिल तर्जुमान नैब और मरकजी किरदार वजीर आजम के लिए और कोई नहीं हो सकती। मैडम ये बताइए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा घेराबंदी किया जा रहा है, क्या नैब कानून में तरमीम के लिए आप जाएंगी? देखिए, नैब कानून की जो तरमीम है वो पार्लियामेंट से होनी है। अगर ये झूठे मौक़िफ़ और झूठ बोलना, अवाम को गुमराह करना, अवाम पे जुल्म करना बंद करे अगर मौजूदा हुकूमत, पार्लियामेंट जो आपको नज़र आ रही है उसको मफलूज कर दी है। क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन सवाल करती है और अपोजिशन बादशाह सलामत से सवाल कैसे कर सकती है। उन्होंने तो कहा था मैं 1 घंटा सवालों के जवाब दूंगा, वो 1 घंटा छोड़ के 1 मिनट के लिए पार्लियामेंट में नहीं आते। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, पार्लियामेंट को मफलूज, जंगल का कानून, बादशाह सलामत का हुक्म, आमराना सोच वजीर आजम की, नैब और इमरान खान का गठजोड़ और तर्जुमान नैब की तर्जुमानी करते हुए नैब गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आएगी, लेकिन किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। यही मैंने आज सुबह कहा था। कानूनी तरीके से आप नोटिस दें, हर पेशी पे हमजा शहबाज साहब पेश होते हैं। आप अपने ठोस जो जाली सबूत है उनको रखें, उसके बाद इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस बनाएं। जिस केस में हमजा शहबाज को अरेस्ट करने आए थे दहशतगर्दी करके, कहाँ है उसका रेफरेंस? किधर है वो ठोस सबूत जो पेश किए गए? किधर है वो तमाम चीज़ें? लेकिन जब वजीर आजम का हुक्म आ गया तो कानून जंगल का हो गया। रियासती दहशतगर्दी शुरू जो पाकिस्तान की आवाम ने देखी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ये जितना इस तरह का अमल करेंगे ये और ज़्यादा कानून के शिकंजे में आएंगे। आज कानून का ऑर्डर आ चुका है, लाहौर का हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नैब को रोक दिया गया है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये अमल किया जा रहा था। थैंक यू जी। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि नैब का गिरफ्तारी के लिए आना गैर कानूनी अमल था, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम को यह हुकूमत गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज की कार्रवाई को नैब और हुकूमत का गठजोड़ भी करार दे दिया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि नैब बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करने आई। जिस वारंट की वो बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड ऑर्डर है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने कहा कि सबको जेलों में डालूंगा, वो वही कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हम